हेलो, आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में करा रहा था आपको नॉर्मल एंड टेंजेंट। नॉर्मल टेंजेंट में सब नॉर्मल नॉर्मल की बात बता दिया था। नॉर्मल क्या होता है, सब नॉर्मल क्या था, उसके उसी कड़ी में मैंने क्वेश्चन करा दिया था। नॉर्मल ऑफ इक्वेशन, नॉर्मल ऑफ टेंजेंट। अब आता है क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल ऑफ सब नॉर्मल और सब टेंजेंट के लिए। तो ये हायर एजुकेशन के क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। टेंजेंट के और कर्व के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो वहाँ पे स्पर्श रेखा वाले क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो यहाँ पे विशेष तौर से देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं दे रखा है। क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है सो दैट द सब नॉर्मल एंड एनी पॉइंट, यानी कह रहा है एक हमें सब नॉर्मल की निकालना है एनी पॉइंट आप पैराबोला है, पैराबोला दिया है, ठीक है। पैराबोला कर्व दिया है, उसका सब नॉर्मल निकालना है, ठीक। सब नॉर्मल निकालना है। वो कह रहा है सब नॉर्मल की लेंथ कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, होने दो, हमें क्या मतलब, जो निकालते हैं सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। उसके बाद कह रहा है सब टेंजेंट, फिर सब टेंजेंट निकालो। सब टेंजेंट वेरियस ऑफ द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब कोटि, एक्स कोटि। विशेष ध्यान रखेंगे एब्सिसा का मतलब होता है कोट एक्स अक्ष की मान निकालना। तो वाई इस यहाँ पे नहीं होगा, तभी प्रूव करना होगा, ठीक। वही सॉल्व होगा। इज कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट की इक्वल की वैल्यू आ रही है, ठीक। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, लिखेंगे गिवन सोल्यूशन। जैसे सोल्यूशन लिखोगे आप, क्या हो जाएगा, द पैराबोला, ठीक। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाता है आपके पास, क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाती है पैराबोला की। जैसे इक्वेशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको बोथ साइड डिफरेंशियल कर देते हैं। जैसे बोथ साइड डिफरेंशियल करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान के लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a, 4a आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2a अपॉन वाई, 2a अपॉन वाई। यहाँ पे हमने निकाल दिया 2a अपॉन वाई, हमने क्या क्या डाल दिया 2a अपॉन वाई। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए सब नॉर्मल के लिए निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, विशेष ध्यान रखेंगे नॉर्मल के लिए और टेंजेंट के लिए। नॉर्मल और टेंजेंट में कंफ्यूज नहीं। नॉर्मल सब नॉर्मल क्या हो जाता है, जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पे होता है y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इक्वेशन आप सब नॉर्मल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखते हैं, देखिए क्या होगा, y इंटू 2a अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल इक्वल टू 2a, ठीक है। 2a आ गया। अब हमारे पास क्या कह रहा है, ये तो निकाल लिया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे सब टेंजेंट निकालने की बात कर रहा है। सब टेंजेंट निकालने की बात करेगा तो इसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे सब टेंजेंट हो जाता है y डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, 2a। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, एफ सीसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए y की वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पे 4ax अपॉन 2a कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। विशेष ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों स्टेप में है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्टेप विशेष ध्यान रखेंगे। जब तक स्टेप ध्यान नहीं रखते क्वेश्चन गलत। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, रीड करने के बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम स्टेप में आ जाता है। ऐसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं इसी कड़ी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन जब तक आप रीड नहीं करेंगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन को आप 2-3 बार रीड करना, उसके बाद कंसेप्ट देखिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द कर्व, इतना ये कर्व दे रखा है, द टेंजेंट
एट एनी पॉइंट, एक टेंजेंट को एनी पॉइंट पे प्रूव करना है, क्या कर रहा है, वेरियस एज द एब्सिसा यानी कि उसमें जो वेरियस आएगा वैल्यू आएगी उसकी एक्स के टर्म में आएगी, वाई के टर्म में नहीं आएगी। यानी कि किस पे दे रखा है, एब्सिसा मतलब एक्स के टर्म में आएगी, वाई कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है, वाई नहीं होनी चाहिए आपको, वो शो करके दिखा देना है, प्रूव कर देना है क्वेश्चंस कर्व के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे सब टेंजेंट की बात कर रहा है, सब टेंजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो सब टेंजेंट की बात करेंगे, सब टेंजेंट लगाएंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कर्व का आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, कर्व का डी एक्स डी वाई निकालना है। ठीक है, तो कर्व का डी एक्स डी वाई कैसे निकालेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखेंगे सोल्यूशन द गिवन कर्व या द कर्व क्या है, कर्व कह रहा है x की पावर m y की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले क्या करेंगे, हमें इसमें बोथ साइड लॉग ले लेंगे। इसमें बोथ साइड लॉग लेने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे बोथ टेकन, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, टेकन बोथ साइड लॉग। ठीक, हमने बोथ साइड लॉग ले लिया, तो लॉग ब्रैकेट में x की पावर m y की पावर n इक्वल टू लॉग a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, होता है, जानकारी होगी, यहाँ पे लॉग a इंटू बी है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लॉग x की पावर m प्लस लॉग y की पावर n। विशेष ध्यान रखेंगे, ये इसका अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे ये पावर हमारे पास आगे आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ लॉग 2 इंटू 3, तो ये हो जाता है लॉग 2 प्लस लॉग 3। यदि यहाँ पे लिख दिया जाए लॉग 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3, तो ये हो जाता है 3 log 2। विशेष ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे वैसी अकॉर्डिंग में कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस n log a। ठीक, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट में रहेगा, log a। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई, इक्वेशन सेकंड का हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे। इक्वेशन सेकंड का बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। यहाँ पे क्या, इक्वेशन सेकंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फॉर x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाए, देखिए m log x का x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे रफ पास क्वेश्चन बन जाता है, m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इधर हमारे पास x का टर्म नहीं, इसलिए 0 हो गया। लॉग में है, लॉग की विशेष ध्यान रखेंगे। जो हमारे पास ये क्या हो जाता है, उधर भेज देते हैं। जैसे उधर भेजेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, n अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस m अपॉन x, उधर भेज दीजिएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस m अपॉन x मल्टीप्लाई y अपॉन n। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, ये हमारे पास निकलने के बाद, अब हमने निकलने के बाद डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए m अपॉन n y अपॉन x लिख सकते हैं। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन
डी वाई इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास निकालने क्या कह रहा है, सब टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे निकालेंगे सब टेंजेंट इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, या वाई अपॉन डी एक्स भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू रखेंगे, जैसे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इंटू माइनस का एम अपॉन एन एक्स अपॉन वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस एम अपॉन एन एक्स। आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे। जब तक क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व करेंगे तब तक बहुत गलती होने के चांस रहते हैं, इसलिए क्वेश्चंस देखिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, फिर कॉपी बंद करिएगा, फिर से सॉल्व करिएगा। 2-3 बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को पहले सॉल्व देखिए, फिर सॉल्व करिए, फिर बंद करिए, फिर सॉल्व करिए। प्रैक्टिस में क्वेश्चन जब तक नहीं लाएंगे तब तक क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।